मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो आज मैं ये वीडियो एमए प्रीवियस पेपर 4 के बारे में बनाने जा रहा हूँ, जो आरयू, मत्स्य, ब्रज, पंडित दीनदयाल शिक्षकर, कोटा, एमडीएस, महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और एग्जाम पैटर्न पर उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जरूर बताऊंगा। तो वीडियो पे लगातार बने रहे और समझे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और आपको पेपर कैसे हल करना है 4th। तो देखो, तो ये सिलेबस है राजस्थान। पहले बात करते हैं राजस्थान और मत्स्य यूनिवर्सिटी का। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेक्शन ए में ब्राउनिंग की ग्रामेरियन फ्यूडरल प्रोफेरिया लवर एंड रेड एल साडू। ब्राउनिंग, जिसे हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कविताओं के लिए जाने जाते हैं। हॉपकिंस की जो कविताएं हैं, उन कविताओं में ये पेस्टोरल ब्यूटी और नेचुरलिज्म की बात करता है, इसलिए स्प्रिंग एंड फॉल है, पेट ब्यूटी है, वाइंडोवर है, फेलिक्स रेंडल है और गॉड ग्रेनगर है। ठीक है। सेक्शन बी में आपके अर्नोल्ड और ऑस्कर वाइल्ड याद करना है। सेक्शन ए में ब्राउनिंग और हॉपकिंस हो गया। सेक्शन बी में अर्नोल्ड और हॉपकिंस द स्टडी ऑफ पोएट्री प्रोज क्रिएशन है और इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एक अच्छा नोवेल है। सेक्शन सी में डिकिंसन की ए टेल ऑफ टू सिटीज है और हार्डी की टेस ऑफ डियावरवेल है। ये दो लर्न करना है। तो ये आर्यू और मत्स्य के बच्चों के लिए ये सिलेबस है। मत्स्य के जो छात्र हैं उनके बाकी सारा सेम है, केवल उन्हें सेक्शन सी में डिकिंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन लर्न करना है, क्योंकि उनके सेक्शन सी में अ टेल ऑफ टू सिटीज और टेस ऑफ डियावरवेल के अलावा डिकिंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी है। तो जो मत्स्य यूनिवर्सिटी से हैं, अलवर यूनिवर्सिटी से, वो बच्चे बाकी सारा सेम है, लेकिन सेक्शन सी में वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन लर्न करें। अब बात करते हैं हम शेखावाटी यूनिवर्सिटी शिक्षकर पीएडीएसयू। उनके सेक्शन ए में थॉमस आर्डी का द बार्ड है और यहाँ पे एक पिंडारिक ओड है थॉमस ग्रे का, और ब्लैक की लंदन है, टाइगर है और चिमनी स्वीपर है। और यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो सेरेडियन की द स्कूल फॉर स्कैंडल है और कोल्ड्रिज की वही कुबला खान और राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर है। यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें तो पीबी शैली की एडोनिस है और लेब केस में ऐसे है जो हमारे यूनिट 4th है। लेब के ऐसे में इम्परफेक्ट सिंपैथी और ड्रीम चिल्ड्रन है और हेजलिट के में इंडियन जगलर है, जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। तो उन्हें सेक्शन ए में थॉमस ग्रे और ब्लैक दोनों लर्न करना है, और सेरेडियन का द स्कूल फॉर स्कैंडल और कोल्ड्रिज का कुबला खान और राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर दोनों लर्न करना है। यूनिट 4th में पीबी शैली की एडोनिस बहुत अच्छी कविता है, और यूनिट 4th में लेब कैसे और हेजलिट दोनों कैसे लर्न करना है, यह है। ठीक है। अगर हम बात करें अब ब्रज यूनिवर्सिटी की, तो ब्रज यूनिवर्सिटी की टेनिसन की लोटस ईटर्स है और ब्राउनिंग की द लास्ट राइड टुगेदर है और वाइल्ड की बीइंग अर्नेस्ट है। यहाँ पे बीइंग अर्नेस्ट ये एक नोवेल है, और डिकिंस का डेविड कॉपरफील्ड है। क्या आवाज आ रही है? ब्रज यूनिवर्सिटी के बाकी सब सेम है। टेनिसन का लोटस ईटर और ब्रेक ब्रेक पोइम, ब्राउनिंग के द लास्ट राइड टुगेदर और वाइल्ड ऑस्कर वाइल्ड का बीइंग अर्नेस्ट और डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड, ये 4 राइटर अलग हैं। तो ब्रज यूनिवर्सिटी के छात्र बाकी सारा देखें, लेकिन टेनिसन की और ब्राउनिंग और ऑस्कर वाइल्ड और डिकेंसन का ये विशेष रूप से देखें। अब बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के छात्रों के लिए। तो यूनिट जो फर्स्ट है उसमें कोल्ड्रिज की राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर कुबला खान सेम है, किड्स की वही ग्रेशियन अर्न है, ऑटम है और नाइटिंगेल है, और शैली की ओड टू वेस्ट विंड और टू ए स्काईलार्क है। और यूनिट 3 में हेजलिट और लेम्बिके ऐसे हैं जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के हैं। और यूनिट 4th में जॉन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस है, और यूनिट जो लास्ट है उसमें कोल्ड्रिज की बायोग्राफी लिटरेरिया जो 5th है। अब बात करते हैं अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी की। तो अजमेर के जो बच्चे हैं उनके बेकन्स के ऐसे हैं, स्विफ्ट का बैटल ऑफ द बुक्स है, हेजलिट के भी ऐसे आएंगे इनके, एस्टिन का मेन्सफील्ड पार्क है और डेनियल डिफोय का मोल फ्लेंडर है, ब्रोंटी का वुदरिंग हाइट है और थेकरे का वैनिटी फेयर है। ये एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के छात्रों का सिलेबस है। अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य, ब्रज और शेखावाटी यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी से जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ब्राउनिंग और हॉपकिंस सबसे इंपॉर्टेंट है।
ब्राउनिंग की और हॉपकिंस की कविताओं को लाइन टू लाइन पढ़े। यहाँ पर सारी कविताएं ग्रामेरियन फ्यूनरल में जो है वो अपने गुरुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्टूडेंट लीडर रहता है। प्रोफेरिया लवर में एक प्रोफेरिया लवर रहता है जो अपनी प्रेमिका का गला घोट के मार देता है और उसके शव से बात करता है। एंड्रिया डेल सार्टो में एंड्रिया एक चित्रकार रहता है जो कि अपनी प्रेमिका का बहुत सुंदर तस्वीर बनाना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्रयोग करता है। अब बात करें स्प्रिंग एंड फॉल, पेड ब्यूटी, वाइंड ओवर, ये सारी की सारी बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं जिनमें मार्गरेट लड़की पेड़ों से पत्तियों को गिरते हुए देख के दुखी होती है। पेड ब्यूटी में ईश्वर को धन्यवाद देता है कि ईश्वर ने उन्हें क्या क्या उपहार दिया। वाइड ओवर में एक ईगल पक्षी की वो बात करता है। फेलिक्स रेंडल में एक ताकतवर व्यक्ति रहता है जो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो उनको आप लाइन टू लाइन पढ़ें। और अर्नोल्ड की द स्टडी ऑफ पोएट्री प्रोज क्रिएशन है, तो आप जो है जो जो रोमांटिक एज है वहां से लेकर के मॉडर्निज्म की जितनी भी कविताएं हैं उनका एनालिसिस करना है यहाँ पे। ऑस्कर वाइल्ड का द इंपोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में अर्नेस्ट जो रहता है वो एक मेन कैरेक्टर रहता है जिसका नाम जेक भी रहता है, अर्नेस्ट भी रहता है। जब वो शहर में जाता है तो नाम जेक रहता है, गांव में आता है तो नाम उसका अर्नेस्ट रख लेता है वो। तो इस प्रकार यहाँ पे दो प्रेमिकाएं हैं और ये दो दोस्त हैं जो एक दूसरे की प्रेमिकाओं से प्रेम करते हैं और अंत में जो है वो जेक को ये कबूल करना पड़ जाता है कि जेक ही अर्नेस्ट है, अर्नेस्ट ही जेक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो याद रखें इनमें बिना पॉइंटों के आंसर न लिखिए। टेल ऑफ टू सिटीज जो डिकेंसन का है, इसमें जो इसकी पृष्ठभूमि है वो इंग्लैंड और फ्रांस की है, जिसमें एवरमांड के भाई के द्वारा जो है वो किस प्रकार जो डॉक्टर मेनेट रहता है, जो डॉक्टर मेनेट के परिवार रहता है उसे किस प्रकार एब्यूज किया जाता है, फिर डॉक्टर मेनेट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और लूसी की बेटी जो लूसी रहती है वो एवरमांड के भाइयों का जो भतीजा जो रहता है चार्ल्स डार्ने उसके प्रेम में पड़ जाती है। फिर इस बार दोहरे प्रेम को दिखाया जाता है, तो सिडनी कार्टर और एक चार्ल्स डार्ने, और लूसी जो है वो सिडनी कार्टर लूसी से प्रेम करता है लेकिन लूसी जो है वो सिडनी कार्टर से प्रेम करती है। अंत में सिडनी कार्टर जो है वो लूसी के प्रेम को बचाने के लिए खुद मारा जाता है। तो एक बहुत अच्छी हिस्टोरिकल कहानी है इसमें। तो आप इंग्लैंड और फ्रांस की कहानी को इसमें जरूर समझाएं। राइटर का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समरी लिखते हुए, ठीक है। और थॉमस ग्रे की जितनी भी कविताएं हैं उनमें एलेजी को दिया गया है। और यहाँ पर जो ब्लेक का लंदन है पेट्रियोटिक पोएम है टाइगर, छोटी छोटी पोएम है जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र इन कविताओं को पढ़े क्योंकि इनमें से एक्सप्लेनेशन भी आएगी। और ये यहाँ पे जो चिमनी स्वीपर्स जो ऐसे है वो भी बहुत अच्छा है इनका। और कोल्ड्रिच की कुबला खान और राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर, ये सारी की सारी इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट को बताया गया है। कुबला खान में भी सुपरनेचुरल एलिमेंट हॉरर फियर को बताया गया है, राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर में भी, क्योंकि वो नाविक रहता है जो अपनी कहानी सुनाना चाहता है कि किस प्रकार एल्बाट्रोस पक्षी को उसने मारा, किस प्रकार वो यात्रियों को लेके जाता है, किस प्रकार वो उन्हें कहानी को सुनाना चाहता है। ये सारी चीजें आप लर्न करें और ये सारी चीजें लिटरेरी थ्योरी को बताने की कोशिश करें। और यहाँ पे लेम्ब के ऐसे में इम्परफेक्ट सिंपैथीज में वो अलग अलग क्रिश्चियन लोगों के बारे में बात करता है। ड्रीम चिल्ड्रन में वो अपने भाई और अपने बारे में बात करता है कि किस प्रकार वो उसकी नानी के उसकी दादी के मिस प्रोस के वहां जाया करते थे नॉरफील्ड हाउस में, और किस प्रकार उसकी दादी जो है वो सभी बच्चों के साथ बड़ा प्रेम रखती थी। तो इस प्रकार ये सारी चीजें लिखी। इंडियन जंगल में भारतीय लोगों के द्वारा जो करतब दिखाए जाते हैं, जो जादूगर होते हैं, भालू का खेल दिखाने वाले, नट का काम करने वाले, उनके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। ब्रज यूनिवर्सिटी के छात्र लोटस ईटर को ब्रेक को ध्यान से पढ़ें। और ब्राउनिंग की द लास्ट राइड टुगेदर जो कविता है ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें एक प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका से अंतिम राइड पे जाना चाहता है। और वही वाइल्ड का बीइंग अर्नेस्ट वाला आ गया, डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड आ गया, और बीकानेर यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके वही राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर और कुबला खान इंपोर्टेंट है। और वही किड्स की ग्रेशन और टू ऑटम नाइटिंगेल है जिसमें पेस्टोरल ब्यूटी को अत्यधिक रूप से इमेजिनरी को बताया गया है, ठीक है। हेजलेटर ऐसे इनके आगे एस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस लर्न करना है। और अजमेर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो बेकन्स के ऐसे, स्विफ्ट की बैटल ऑफ द बुक्स, हेजलेट के ऐसे, एस्टिन का मेन्सफील्ड पार्क, डिफोय का मोल फ्लेंडर और वुदरिंग हाइट और थेक्रे की वैनिटी फेयर, ये इंपोर्टेंट है इस साल के लिए। तो जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे लर्न करना है तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। फिर भी मैं इस पेपर में अलग अलग नॉवेल्स और अलग अलग पोएम के क्वेश्चन जरूर आपको बताऊंगा, एक वीडियो जरूर बना के बताऊंगा ताकि आप लोगों को फायदा मिले। तो जिन भी छात्रों को किसी भी तरह की दिक्कत हो जरूर बताएं। और इनसे रिलेटेड छात्रों को अगर सामग्री नहीं है तो नोट्स यहां से प्राप्त कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू।